राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 2 देखते हैं। पहला चरण न में मिक्स करेंगे। न में विदु, दू की मात्रा छोटी है इसलिए लंबा नहीं खींचना। विदु के बाद में है विसर्ग। दू में ऊ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हु, विदुहु विदुहु। सु की मात्रा छोटी, सु र पूरा र में मिक्स करेंगे सुर, सूर नहीं करना। सु की मात्रा छोटी तो सुर। ग में मिक्स करेंगे गणा, णा के बाद में आ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हा। मतलब आपका विसर्ग शब्द में जो लास्ट अक्षर है उसकी मात्रा पे डिपेंड किया। अपन ने विदु में ऊ की मात्रा थी तो मात्रा को पढ़ा हु, विदुहु। और गणा में आ की मात्रा थी तो विसर्ग को पढ़ा हा, गणाहा। पहला चरण रिपीट करेंगे। यहाँ चीज को ध्यान रखना है क्योंकि कुछ लोग विसर्ग को केवल ह पढ़ते हैं, इसलिए इस गलती को सुधार के इस चरण को पढ़ना है। न में विदुहु सुरगणाहा। सेकंड चरण करेंगे। प्र का अर्थ होता है प आधा र पूरा, प्र PRA। भ और व दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करेंगे प्रभव। शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार आधा म, प्रभवम। न पूरा न में मिक्स करेंगे, न म में वापस मिक्स करेंगे, म ह पूरा और ह के बाद आधा र, म हर। ष षटकोण पूरा, य पूरा, शय, महर शय। य में की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, महर्षय। सेकेंड चरण रिपीट। प्रभवम न महर्षय। पहला और दूसरा चरण साथ में। न में विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षय। तीसरा चरण देखेंगे। ह पूरा है, ह में मिक्स करेंगे मा दी की मात्रा छोटी। अब नी के पास देखो ऊपर एक मात्रा है वो है आधा र। दी के बाद में वो आधा र पड़े जाएगा। मादिर र आधा ही है ना, मादिरा नहीं करना, मादिर। एंड देन ही की मात्रा छोटी, मादिर ही। देवाना, शब्द पुराने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म, देवानाम। तीसरा चरण रिपीट करते हैं। मादिर हिम देवानाम। चौथा चरण करें। इससे पहले आप देख लेंगे कि आपने जो महर्षय सेकंड चरण में शब्द पढ़ा था उसी पे बना हुआ चौथे चरण का पहला शब्द है। देखो कैसे, मह अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे, मह। शी के ऊपर आप देखो आधा र, बिल्कुल वैसे ही जैसे तीसरे चरण में मादिर ही था वैसे शी के पास जो आधा र है उसको आपको किसके साथ पढ़ना है, ह के साथ। महर शी की मात्रा बड़ी है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, राग के कारण र में मिक्स कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। आपको र आधा है ना तो ऐसे पढ़ना है, महर शीणाम। महर र पे आप रुक गए हो क्योंकि र आधा है। महर शी मात्रा लंबी है, बड़ी है इसलिए लंबा कीजिए दिया। महर्षिणाम, अण है या न नहीं है, अण और न का उच्चारण अलग अलग होता है। महर्षिणा शब्द पुराने के बाद ना पर अनुस्वार आधा म, महर्षिणाम। च पूरा च में मिक्स करेंगे च, स पूरा स में मिक्स करेंगे स। व के ऊपर है आधा र, सर। व के ऊपर आधा र, सर। व पूरा व में मिक्स करेंगे सर्व श। देखो स और श दोनों अलग अलग है तो दोनों का उच्चारण भी अलग होगा। स के साथ आधा र पढ़ दिया जो व के ऊपर है, सर। व पूरा व में मिक्स कर दिया, सर्व श। शब्द पुराने के बाद श के बाद जो विसर्ग है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, श में की मात्रा इसलिए यहाँ विसर्ग को ह पढ़ेंगे, सर्वशः। वापस चौथा चरण। महर्षीणाम च सर्वशः। तीसरा और चौथा चरण साथ में। मादिर ही दीवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ।
नामि विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। एक बार वापस। नामि विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को कहा था कि अब मेरे परम वचनों को फिर से सुनो, जिसे मैं अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। ठीक है, तो भगवान ने ये बोला कि वो परम वचन जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो मेरे अलावा कोई भी उसको इतने अच्छे से तुम्हें नहीं बता सकता। इसका क्या कारण है कि केवल भगवान ही उस गूढ़ विषय को अच्छे से जानते हैं। इसको भगवान आज के श्लोक में क्लियर कर रहे हैं अर्जुन को। न नहीं, मैं मेरे, विदुहु जानते हैं, सुरगणाः, सुर यानी देवता होता है, सुरगणा यानी देवताओं का, देवताओं का। आगे न में विदुः सुरगणाः प्रभवम, मेरी उत्पत्ति को, न नहीं, महर्षयः महर्षि, मतलब मेरे उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही देवता गण जानते हैं और न ही महर्षि जानते हैं। आगे क्यों नहीं जानते हैं वो? आगे देखिए, अहमादिर ही, इसमें 3 शब्द है, अहम, आदि और ही। अहम यानी मैं, आदि यानी आदि हूं। देखो म आधा और आदि का ये मिलकर आ बन गया, इसलिए अहमादि हो गया माँ। और आदिर ही, तो आदि और ही, आदि यानी किसी का प्रारंभ, आदि, ही यानी क्योंकि। अहम आदि देवानाम, देवताओं का मैं आदि हूं, और देवानाम महर्षीणाम, महर्षियों का भी, च और सर्वशः, सभी प्रकार से, क्योंकि मैं ही क्या, मैं ही देवताओं और महर्षियों का आदि हूं, इसीलिए मेरी उत्पत्ति को, आदि यानी उनका प्रारंभ। जैसे कि आप अपने माता पिता के होने को नहीं जान पाते, क्यों? क्योंकि माता पिता आपके आदि हैं, आपके पहले हुए हुए हैं, तो वो कैसे जन्मे, कब जन्मे, आप उसकी डेट को जान सकते हो, पर कब जन्मे उस चीज को आप प्रेजेंट में नहीं थे, आप सिर्फ सुन के उस बात को मान सकते हो। तो सुनी सुनाई बात को कोई ज्यादा जान सकता है, या जो उस टाइम पे हो वो उस चीज को ज्यादा जान सकता है? देवताओं और महर्षियों ने केवल बात सुनी है, लेकिन वो आदि में प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन भगवान की उत्पत्ति को देवता और महर्षि नहीं जानते, क्योंकि देवता और महर्षि से भी पहले भगवान इस जगत में थे और हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो परम वचन मैं तुमको बोलूंगा उसको मेरे से अधिक कोई और नहीं जान सकता। इसीलिए मैं उस गूढ़ विषय को सबसे अच्छी प्रकार कौन कह सकता है? जो जानता है, और वो जानता कौन है? परमात्मा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।